नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के अंदर असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 25 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 फरवरी 2025 है। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। दोस्तों, इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी एक सरकारी नौकरी होगी। इसके अलावा आपका एग्जाम मार्च 2025 में होगा। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज 26 फरवरी 2025 को 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 26 फरवरी 2025 इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है और इस लास्ट डेट के दिन आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो फिर उस डेट से आपकी मैक्सिमम एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 28 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं और SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में एज में रिलैक्सेशन भी चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अंदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसके अंदर एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A और पार्ट B। पहले पार्ट में 2 सेक्शन होते हैं और दूसरे पार्ट में 3 सेक्शन होते हैं। इस तरह से टोटल 5 सेक्शन होते हैं और सभी सेक्शन 20-20 नंबर के होते हैं। पार्ट A के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है और दूसरा सेक्शन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होता है। इस तरह से पार्ट A में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 40 ही होते हैं। और पार्ट B के अंदर तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, चौथा सेक्शन इंग्लिश का होता है और 5वां सेक्शन GS का होता है। इस तरह से पार्ट B 60 नंबर का होता है और अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो पार्ट A और पार्ट B दोनों को मिलाकर ये टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है और इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और इस टेस्ट में आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके 3 दिन बाद ही SCL के वेबसाइट पर आंसर की पब्लिश कर दी जाती है, यानी कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हर एक सेक्शन में, जैसे कि टोटल 5 सेक्शन है, तो आपको हर एक सेक्शन में 40% मार्क्स तो लाने होंगे, यानी कि आपको हर एक सेक्शन में 20 में से 8 नंबर तो लाने होंगे। और दोनों पार्ट को मिलाकर, यानी कि पार्ट A और पार्ट B को मिलाकर आपको 50% नंबर तो लाने होंगे, यानी कि 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए 20 में से 7 नंबर तो लाने होंगे और पार्ट A और पार्ट B दोनों को एक साथ क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 45 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम बायलिंगुअल होता है, यानी कि दोनों ही भाषाओं में ये एग्ज़ाम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो केवल इंग्लिश में ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप SCL के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर केवल 2 ही सेंटर होंगे। पहला सेंटर दिल्ली होगा और दूसरा सेंटर चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला में से कोई एक होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा आपको DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।